ये तो एनी का घर है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुझे पता चला कि इस घर का ताला काफी दिनों बाद खुला है। मुझे इधर आना था, मुझे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैं अकेले नहीं आ सकता था, मुझे आपकी जरूरत थी। सब आप साथ होंगी मेरे तो बेहतर रहेगा मेरे लिए। तुम एनी को मिलना चाहते हो? नहीं मम्मा, इस घर के एक एक कोने में मेरी याद है। फिर से अपना बचपन महसूस करने आया हूँ। जरा आप कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों अंदर जाएं और वापसी पे मुझे अकेले आना पड़े। ऐसी बातें क्यों नहीं आओ, मुझे भरोसा है आपको, है ना? सब कुछ नहीं होगा, चले ना। बेबी, हाँ सरिया, जरिया, आप सरिया, सरिया, कितने बड़े हो गए हो, कितने खूबसूरत। मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है। सरिया, तुम इससे मिलने खुद आ गए। मैं तड़प रही थी तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे डैड के घर भी गई थी, लेकिन आपका एहतराम मेरी माँ की तरबियत है, आपसे मिलने नहीं आया हूँ। इस घर के कोने कोने में मैंने अपना बचपन खोया है, उसे ही ढूंढने आया हूँ वापस। तुम्हारा बचपन? मेरा बचपन? आपको पता है मेरा बचपन कैसा गुजरा इधर? कभी आपने अपनी औलाद से पूछा कि वो क्या फील कर रहे हैं? तुम मुझसे अपने बचपन का हिसाब लेने आए हो। आपसे क्या हिसाब लूंगा? आप तो वही है ना जो अपनी औलाद को सोता छोड़कर चली गई थी। सर आप, वो मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूं ना। हाँ, इस बात का आप मुझे यकीन ना दिलाएं तो बेहतर है। सर आप, जा रहा हूं अपने कमरे में। सर आप मेरी बात सुनो। सर आप सुनो मेरी बात। कैसी माँ हो तुम? तेरी आपके स्कूल से मुसलसल कंप्लेंट्स आ रही है कि स्टडीज पे तवज्जो नहीं देता, दिन ब दिन वीक होता जा रहा है, स्कूल से गैर हाजिर रहता है, और तुम्हें जरा सी भी फिक्र नहीं है। और तुम्हें फिक्र है इस घर की, अपने बेटे की? तुम उसकी माँ हो, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा फर्ज है ये। अच्छा, और तुम्हारा क्या फर्ज है? यही बिजनेस के बहाने घर से बाहर निकल जाना, अय्याशी करना। बकवास बंद करो, एक लफ्ज भी और कहा तो जान ले लूंगा क्या तुम्हें। करोगे तुम? हाँ, ले लो मेरी जान, ले लो, मार दो मुझे, तुम यही कर सकते हो। तंग कर दिया है मुझे। ये क्या कर रहे हैं? हटाओ उसको, ऐसे सोना है मुझे यहाँ पे। आराम से बात करें, सो रहे हो? जब सारी रात नींद की कुर्बानी देकर आए, वहीं पे नींदें भी पूरी करके आते ना। सर आपकी तबीयत खराब है, मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, बाहर चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे ही बेडरूम से मुझे बाहर जाने के लिए? बस मैं तंग आ गई हूँ इस ड्रामे से। तुम्हें अगर सारी रात बाहर ही रहना होता, सुबह सुबह आना होता, तो बंद कर दो ना ये सब कुछ। क्यों आते हो सुबह सुबह? सुबह सुबह लेक्चर मत दो मुझे। मैं भी तंग आ चुकी हूँ। लहसुन, तुम्हें अब फैसला करना होगा। तुम मुझे छोड़ोगे या मैं तुमसे खुद निजात हासिल करूं? तो जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगा। ये मेरा घर है, तुम जाओगे यहाँ से, समझे? मैं अपने भयानक बचपन को तलाश करने क्यों चला आया हूँ इधर? मेरी दीवारों में आज तक मुझे मेरी चीखें गूंज रही हैं। अब बुद्ध बने के क्यों खड़ी? सारी जिंदगी जो जहर तुमने मेरे बेटे के अंदर डाला है, उसकी जबान पर लाकर मेरे कानों में उसे उंडेलने आई हो। मैं यहाँ खुद नहीं आई हूँ, मुझे जरा आप लेकर आए। तुम अगर अपने बेटे को मनाना चाहती हो तो जाओ, मना लो, छीन लो मुझसे, ये भी करके देख लो। कुछ नहीं बोलूंगी, चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। जाओ, करके देख लो। सर आप
तुम मेरी बात सुने बगैर नहीं जा सकते। अब क्या कहना है आपको? सर यार, मुझे नहीं पता था तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी नफरत भरी हुई है। नफरत? नफरत नहीं करता मैं आपसे, नफरत कैसे कर सकता हूँ? लेकिन ये बात भी तो नहीं भुला सकता कि आपने मुझसे मेरा बचपन छीना है, शायद मुझसे अभी मेरी माँ छीनना ही है। सर यार, मैं हूँ तुम्हारी माँ, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। मेरा तो कसूर सिर्फ ये, मैं तुम्हारे बाप के साथ निभा नहीं सकी। निभा तो आप मेरे साथ भी नहीं सकी। जाके हालत देखी मेरी उस माँ की जिसने अपनी हर मुस्कुराहट मेरे लिए कुर्बान की। सर यार, शादी करना मेरी मजबूरी थी। आपको क्या लगता है उनको मौके नहीं मिले होंगे शादी करने के? उन्होंने की। मैं बताऊं उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना हर गम छुपा दिया। जानती है क्यों? ताकि मैं खुश रह पाऊं। उन्होंने वो हर चीज की जो आपको करनी चाहिए थी लेकिन आपने नहीं की। सर यार, मुझे और कितना शर्मिंदा करोगे? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैं माँ हूँ, तो अपना बचपन कैसे भूल सकते हो? सर यार देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम अगर इनकार कर दोगे ना तो तलाक का दाग मेरे माथे पर लग जाएगा। मेरा बच्चा, मुझे बचा लो इस दाग से। मम्मा, मैं सर यार, मुझे क्या कहा? तुम मुझे फिर से कहो। तुमने मुझे मामा कहा है ना? मुझे फिर से मामा कहो। मुझे बार बार मामा कहते रहो। मम्मा मेरी बात सुने, देखें जब तक कहीं मामा के अना पे ठेस नहीं पहुंच रहा मैं आपकी बात सुनूंगा। देखते हो? ठीक है। चलो। वो लड़की कौन है? क्या ताल्लुक है उसका तुम्हारे साथ? अरशद की बेटी है। अरशद? मतलब तुम्हारा शौहर? अरशद की गर्लफ्रेंड की बेटी है। जाहिर है बेटी होने की वजह से वो उसके सारे खर्च उठा रहे हैं। मैं किसी गैर मुसलमान लड़की से शादी नहीं कर सकता। सर यार प्लीज मेरी मजबूरी समझो। क्या मजबूरी है आपकी? यही कि आपका शौहर उस लड़की को छोड़ना चाहता है? सर यार, अरशद का बहुत बड़ा बिजनेस है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स की बहुत बड़ी चेन है जिसकी कानूनी वारिस लीजा है। देखो, तुम्हारी अगर उससे शादी हो जाती है ना, वो सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाएगा, ना कि लीजा को मिले। मेरी बात सुनो, जरा आपके पास यहाँ बहुत कुछ है जो इसके लिए काफी है, बल्कि इसके लिए क्या, इसकी आने वाली नस्लों के लिए भी काफी है। टिमी प्लीज, तुम बीच में नहीं बोलो। ये मेरा मेरे बेटे का मामला है। नहीं मम्मा, बिल्कुल ठीक कह रही है वो। मुझे कोई पैसे वैसों की जरूरत नहीं है। मैं किसी गैर मुसलमान लड़की से शादी करके अपनी माँ की मेहनत जाया कर दूं। सर यार, मैं इतनी दूर से तुम्हारे भरोसे तो आई हूँ। आप दूर से सिर्फ इसलिए आई हैं ताकि आप मुझे खरीद लें। मैं मार्केट में पड़ी हुई कोई चीज नहीं जो कोई रेट लगाए और मुझे खरीद लो, मैं बिक जाऊं। सर यार, मम्मा चल। जरिया, मेरी बात सुनो। निमी, जरिया।